अगर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर रावण के जैसा कार्य किया जाए, असुर वृत्ति के कार्य किए जाएं, तो आप चोले में तो इंसान के हो पर आप इंसान। और जो मनुष्य देह को प्राप्त करके भी भगवान के शरणागत नहीं होता, शायद उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पंच रचित अति अधम। और जो इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का हो लेता है, उसी के लिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भाई तू बड़ा भाग्यशाली है, तूने अपने मनुष्य देह को सार्थक कर लिया है। शरीर एक ही है, नास्तिक से नास्तिक को भी यही काया मिलती है और आस्तिक से आस्तिक को भी यही काया मिलती है, पर दोनों में फर्क कितना है। देखिए, अगर कोई भक्त हो ना, एक भक्त और व्यापारी में फर्क क्या होता है। अगर एक व्यापारी व्यक्ति मंदिर भी चला जाए ना, तो उसे मंदिर में भी व्यापार नजर आता है। वो जाके भगवान को कम देखेगा, दान पेटी ज्यादा देखेगा। अरे ये तो बड़ा चढ़ावा हो जाता है इस मंदिर में, दिन भर में लग रहा है 50-60 हजार तो आ जाते हो। वो ये नहीं देख रहा है लक्ष्मीपति सामने बैठे, वो लक्ष्मी को देखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में व्यापार चलता है। और एक भगत अगर अपने व्यापार में भी बैठा है ना, तो वो व्यापार में भी भगवान को देखता है, भगवान ने कितनी कृपा की है, उसकी कितनी महिमा है। कहने का सारा खेल हमारे भीतर का है। जिस चीज में अपने मन को रमा लीजिए। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको जीवन में उपलब्धि मिल रही है, आप दो चीजें सोच सकते हैं। या तो ये सोच सकते हैं कि ये मैंने किया है, या ये वो सोच सकते हैं मैं जिसका हूं ये उसने किया है। आपके नजरिए की बात है। मैंने कल भी चर्चा की थी। किसी से भी पूछो भाई आप कौन हैं, फटाक से हम अपना नाम बताते, मैं ये। हम इस शरीर को ही अपना मान बैठते हैं। सबसे बड़ा तो यही गलतफहमी का दुकान यही हमारी खुली है, ये मेरा है। अगर हमारा होता तो हमारी सुनता कि नहीं सुनता कि नहीं। बुढ़ापे में हम कहते हैं तुम्हें झुर्रियां नहीं पड़नी है, नहीं पड़ती। अगर हमारा होता तो हम कहते कमर से तुम्हें झुकना नहीं है, नहीं झुकता। अगर हमारा होता तो हम श्वासों से कहते तुम्हें बंद नहीं होना, नहीं बंद होता। अगर हमारा होता, हमारा नहीं है, वो तो हमने ठप्पा लगा लिया। कहते ना कि कोई मेहरबानी करके तुम्हें घर किराए पे दे दे कि तुम दर बदर मत भटको, टिक के रह लो, और आप उसी के नाम का बोर्ड उखाड़ के फेंक के अपना नाम चिपका लो, ये हमारा है। हमने वही काम किया है। कल मैंने आपको भजन सुनाया था, चुन चुन कंकड़ महल बनाया और मनुज कहे घर मेरा। पर सत्य क्या है? अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। 5 तत्वों से शरीर बना, अभी हमने चर्चा की। ये पांचों मटेरियल किसके हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। सामान किसका है? भगवान का। वायु आपने दिया क्या? हवा आपने दी? नहीं। अग्नि आपने दिया? नहीं। ये धरती गगन ये आपने दिया? नहीं। ये सारी चीजें दी हुई हैं ठाकुर जी की। मटेरियल ठाकुर जी का, बनाने वाले मैकेनिक ठाकुर जी के। और जैसे ही बन के पुतला तैयार हुआ, फटाक से हम अपने नाम का स्टैंप लगाए, ये मेरा है। अब ये बेईमानी है कि नहीं है? कम से कम इतना तो करें कि जिसने बनाया बस ये मान ले कि प्रभु इस घर में रह भले मैं रहा हूं, पर ये है आपका। हम तो किराएदार हैं, और किराएदार का फर्ज बनता है हर महीने में हिसाब से किराया जमा करे। और दूसरी बात, सदैव इस बात का एहसान माने कि आपने मुझे छत दी है रहने। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। संत जन कहते हैं, मैं नहीं कह रही।
इस शरीर को अपना मानना ये सबसे बड़ा पाप है, इस देह को अपना मानना। भक्तों ने ना कभी भी सरकार से कुछ मांगा नहीं। हम अपनी गरीबी को देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, कभी भी लगे कि मेरे जीवन में इस चीज का अभाव है, किसी भक्त के चरित्र को उठाकर पढ़ लीजिएगा। ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री कुंभन दास जी। अच्छा, भक्त चरित्र क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए, आप जिसकी कथा सुनते रहते हैं ना, धीरे धीरे आपका मन भी उसी के जैसा होने लगता है। आप अगर राजनीति के बारे में ज्यादा सुनेंगे कि तो आपके दिल दिमाग में पूरे टाइम राजनीति ही चलेगी। आप अगर व्यापार के विषय में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो आपके दिल दिमाग में व्यापार ही चलेगा। और अगर भक्तों की कथा सुनते रहें तो हो सकता है ठाकुर जी कृपा करें और हमारे भी मन में भक्ति का जन्म हो जाए। श्री कुंभन दास जी भक्त का नाम। एक दिन श्री कुंभन दास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तिलक लगाने जा रहे थे। तब तक ठाकुर जी प्रकट हुए और कुंभन दास जी की गोद में बैठ गए। गोदी में आकर बैठे ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी गोदी में बैठे, इधर राजा मान सिंह का आना हुआ। जैसे मान सिंह द्वार पे आए और प्रणाम करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, ठाकुर जी अंतर ध्यान, ठाकुर जी अदृश्य हो गए। अब कुंभन दास जी ये नहीं देख रहे कि द्वार पे राजा खड़ा है। मान सिंह आए, प्रणाम किया, और कुंभन दास जी मान सिंह को जवाब नहीं दे रहे। क्या कह रहे? आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। मतलब कि ठाकुर जी आए तो थे, ना जाने वो मुझसे क्या कहना चाहते थे, पर उसी बीच में ये राजा आ गया और ठाकुर जी चले गए। अब इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट प्रणाम कर रहा है और कुंभन दास जी राजा को नहीं देख रहे, बार बार आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। अब उन्होंने फिर से प्रणाम किया कि क्या पता सुना नहीं इनने। फिर जैसे प्रणाम किया, फिर से कहते कुंभन दास जी आए तो थे, पता नहीं क्या कहते चले गए। कुंभन दास जी के परिवार में 17 लोग थे। घर पे कुछ ऐसा भी नहीं कि खाने पीने की बहुत बड़ी व्यवस्था, कुछ भी नहीं। तब तक परिवार की एक बालिका आई, कहने लगी आपको महाराज प्रणाम कर रहे हैं। अब कुंभन दास जी ने देखा, अच्छा राजा आए हुए बैठे मान सिंह जी। कुंभन दास जी ने बिटिया से कहा, मुझे तिलक लगाना है, जरा दर्पण ले आओ और आसन ले आओ, मुझे तिलक स्वरूप करना है। बच्ची ने कहा कि दर्पण और आसनी, दरअसल बात यह है कि दर्पण तो पड़िया पी गई और आसनी खा गई। अब थोड़ा सोचने वाली बात है ना, दर्पण पी गई और आसन खा गई। मान सिंह भी सोच में पड़ गए कि ये कौन सा दर्पण था जिसे पड़िया पी गई और आसन खा गई। बार बार सोचने लगे। तो कुंभन दास जी ने कहा, ऐसा है बेटा, चलो तब तक तुम दूसरी तैयारी करो दर्पण और आसन की, तब तक मैं राजा से बात करता हूँ। और देखा मान सिंह बैठे हुए हैं। बिटिया ने एक मटके में लाकर जल भर के रखा और एक कुश लाकर, पैर जो होते ना कुश होती है, उसका लाकर के आसनी दी। अब मान सिंह को एहसास हुआ कि दर्पण क्या है। कुंभन दास जी उसे उसी पानी से भरे हुए पात्र में देख करके तिलक लगाया करते थे। मतलब इतनी ज्यादा गरीबी कि एक दर्पण भी कुंभन दास जी के यहाँ नहीं था। जल में मुख देखकर तिलक स्वरूप करते थे और उस कुश के आसन पर बैठते थे। तभी बच्ची ने कहा कि दर्पण तो पड़िया पी गई और आसनी खा गई। मान सिंह सोचने लगे, इतना अभावग्रस्त जीवन है इनका, क्यों ना मैं इनकी कुछ मदद करूं। कहा, महाराज ऐसा करिए कुंभन दास जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप स्वीकार करिए।
कुंभन दास जी ने कहा महाराज हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को दान लेना अच्छा नहीं लगता है, देना है तो किसी ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए। अरे कम से कम कुछ अनाज वगैरह ही ले लीजिए कि आपके घर का भरण पोषण उचित हो। कुंभन दास जी ने कहा मेरे द्वार पर ये बेर का पेड़ है, हर समय पे यह हमें पेट भरने के लिए काफी है। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत ठाकुर जी की दी हुई खेती है वो हमारा भरण पोषण कर देती है, हमें नहीं आवश्यकता है। मानसिंह ने बहुत प्रयास किया कि कुछ तो ये ले ले, पर कुंभन दास जी ने साफ मना कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। अंत में मानसिंह ने कहा एक रतन जड़ित कम से कम दर्पण तो आप ले लीजिए कि आप रोज देखकर तिलक स्वरूप कर लिया करिएगा, एक दर्पण तो स्वीकार कर लीजिए। कुंभन दास जी ने कहा महाराज यह टूटी झोपड़िया में ये हीरे मड़ियों से जटित ये दर्पण शोभा देगा क्या? टूटी हुई झोपड़ी में अगर ये हीरे मोतियों की मैं दर्पण की व्यवस्था करूंगा तो मैं भजन कब करूंगा? जो थोड़ा बहुत भजन ठाकुर जी का होता है ना वो भी छूट जाएगा इस दर्पण की रखवाली में। ये इतना सुंदर दर्पण ये मेरे योग्य नहीं है। हाँ, अगर ये दर्पण आप राधा माधव के मंदिर में दे दें तो ये तो सरकार के मुखचंद्र को देखने के लिए उचित रहेगा, ये आप उनके लिए कर दें। ठाकुर जी अपना मुख देखेंगे ना तो इस दर्पण की शोभा है। दर्पण भी नहीं लिया। मानसिंह हार गए, कहते हैं अरे कुछ तो सेवा का अवसर दे दीजिए, कुछ तो ले लीजिए, कुछ तो कहिए। कुंभन दास जी ने कहा अच्छा हमारी सेवा करना चाहते हो ना? हाँ करना चाहता हूं। तो एक काम करिएगा महाराज, आज के बाद हमारी कुटिया पे कभी मत आना, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी हमारे लिए, कभी मत आइएगा। मानसिंह चले गए और जैसे मानसिंह गए ठाकुर जी फिर गोदी में आकर बैठ गए कुंभन दास जी के। कुंभन दास जी ने कहा जय जय कहाँ चले गए थे आप? ठाकुर जी ने कहा धत। कुंभन दास जी ने कहा धत क्यों कहते? ठाकुर जी ने कहा अरे मानसिंह को मैंने ही तो भेजा था कि आपकी कछु मदद हो जाएगी, वही बताने आया था कि मैं मानसिंह को भेज रहा हूं और आपने मानसिंह को ही भगा दिया। मेरी ही प्रेरणा से तो मानसिंह आए थे। अब कुंभन दास जी ने कन्हैया से कहा धत। कन्हैया ने कहा आप क्यों धत? कुंभन दास जी ने कहा एक बात बताइए, अगर मैं मानसिंह से कुछ ले लेता तो आप दोबारा आकर मेरी गोदी में बैठते क्या? कन्हैया ने कहा जब मेरा काम पूरा हो जाता तो दोबारा क्यों आता? कुंभन दास जी ने कहा ये धत उसी लिए था कि अगर मैं कुछ ले लेता तो आपको क्यों मेरी चिंता होती, आप क्यों दोबारा मेरी गोद में आकर बैठते। कहने का तात्पर्य मेरे भैया, मैंने कल भी प्रार्थना की, जो ठाकुर जी से मांग लेता है ना खुल करके मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठाकुर जी निश्चिंत हो जाते। बंदा मांग लेगा जब जरूरत होगी, और जो नहीं मांगता है जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग डोलूं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूं, मैं सदैव चलता रहता हूं उसके साथ।